श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भन्याय दीपिका। आत्मीय विद्यार्थिनः सर्वेभ्यः जय जिनेन्द्र। अद्यतनीय डिजिटल कक्षायां न्याय दीपिका ग्रंथस्य यस्य रचयिता श्रीमद् अभिनव धर्मभूषण यतिः अध्ययनार्थं भवतः स्वागतम्। पूर्वतनीय कक्षायां प्रथमः प्रमाण सामान्य प्रकाशे मंगलाचरणं प्रमाणनय विवेचनस्य पीठिकान्तर्गते प्रमाणनैरधिगमस्य इति शास्त्र तत्वार्थ सूत्रस्य विषये त्रिविधायाः प्रकरण प्रवृत्ते कथनम् उद्देश्य लक्षण निर्देश परीक्षा विषये क्वचित् पठितवन्तः। तत्र विवेक्तव्य नाम मात्र कथन मुद्देशः व्यतिकीर्ण वस्तुर्व्यावृत्तिर्हेतुर्लक्षणम् द्विविधं लक्षणम्। प्रथमः आत्मभूतं यथा अग्निरोषण्यम्, द्वितीयः अनात्मभूतं यथा दण्डः पुरुषस्य। विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्यावधारणाय प्रवर्तमानो विचारः परीक्षा। प्रमाणनयोरुद्देश्यः सूत्र एव कृतः, अर्थात प्रमाण और नय का भी उद्देश्य सूत्र प्रमाण नैरधिगम में ही किया गया है। लक्षणामिदानीं निर्दिष्टव्यः, अब उनका लक्षण निर्देश करना चाहिए। तृतीयः परीक्षा, परीक्षा च यथा यथोचित्यं भविष्यति, परीक्षा यथा अवसर होगी। उद्देश्यानुसारेण लक्षण कथनम् इति न्यायात् प्रधानत्वेन प्रथमोद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावत् लक्षणम् अनुशिष्यते, अर्थात उद्देश्य के अनुसार लक्षण का कथन होता है। इस न्याय के अनुसार प्रधान होने के कारण प्रथम प्रमाण का लक्षण कहते हैं। यहाँ शंका की जाती है कि प्रमाण एवं नय के मध्य में प्रमाण की अपेक्षा नय के अल्प अक्षर होने से उसका कथन प्रथम होना चाहिए। प्रमाण में प्रधानता कैसे है जिससे कि आप प्रथम प्रमाण का लक्षण कहते हो? यहाँ पर यह प्रश्न उठाया गया है कि प्रमाण नैरधिगमः इस सूत्र में प्रमाण का कथन पहले क्यों करना, जबकि सूत्र की मर्यादा अनुसार जिसके अल्प अक्षर हों उसे प्रथम रखा जाता है। इसलिए पहले नय को करना चाहिए था, नय का व्याख्यान करना चाहिए था। प्रमाण का क्यों करते हैं? तो यहाँ पर प्रश्न कहते हैं कि प्रमाण का लक्षण कहते हैं, यह बात कैसे आई? तो उत्तर देते हैं, प्रमाणस्य अव्यहितत्वात् प्रधानत्वम्। अव्यहितत्व क्या होता है? अव्यहितत्वम् अर्थात प्रमाण से प्रकाशित पदार्थों में नय की प्रवृत्ति होने से। क्या अर्थ हुआ इसका? कि देखिए, जो प्रमाण होता है उस प्रमाण के द्वारा जो प्रकाशित पदार्थ होते हैं नय उसी में प्रवृत्त होता है। यदि प्रमाण का विषय नहीं हो, प्रमाण का विषय पदार्थों का ज्ञान संपूर्ण रूप से न हो, यदि प्रमाण का ज्ञान
जो कि द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है, ऐसे सामान्य विशेषात्मक द्रव्य का यदि ज्ञान न हो तो नए प्रवृत्ति कैसे करेगा। इसलिए प्रमाण से प्रकाशित पदार्थ में नए की प्रवृत्ति होने से प्रमाण को प्रथम कहा है और नए को उसके बाद में कहा है। द्वितीय समुदाय विषयम प्रमाणम अव्यय विषया नया तथा चोक्तम सकलादेशः प्रमाणाधीनो विकलादेशो नयाधीनः। क्या मतलब कि जो प्रमाण होता है उसका सकल विषय होता है, संपूर्ण पदार्थ उसका विषय होता है, ठीक है। और जो नय होता है उस संपूर्ण पदार्थ में से एक एक अंश को मुख्य करके नय प्रवृत्त होता है। इसलिए बताइए कौन बड़ा है, कौन प्रधान है, नय प्रधान है या प्रमाण प्रधान है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि प्रमाण ही प्रधान है, क्योंकि प्रमाण से प्रकाशित पदार्थों में नय की प्रवृत्ति होती है। प्रमाण संपूर्ण द्रव्य को विषय करता है, जबकि नय प्रमाण द्वारा ग्रहित विषय में एक अंश को विषय करता है। इसलिए न्याय से प्रमाण प्रधान होने से प्रथम प्रमाण का लक्षण कहते हैं। देखिए ये बात अपन ने पूर्व कक्षा में यहाँ तक पढ़ी थी और ये भी जाना था कि क्या किस रीति से हम प्रमाण की ओर बढ़ रहे हैं। अब अपन यहाँ अपने उद्देश्य कथन अपना हो चुका है। अब अपन प्रमाण सामान्य का लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए प्रमाण सामान्यस्य लक्षण कथनम सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। क्या बोला गया है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। अक्षय समझ में आया? एक बार पुनः दोहराते हैं। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम अर्थात सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। देखिए अत्र प्रमाणम लक्ष्यम सम्यक ज्ञानत्वम लक्षणम। अत्र लक्षणस्य किम लक्षणम? व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्तिर हेतु लक्षणम। लक्ष्यस्य किम लक्षणम? यस्य लक्षणम क्रियते तत् लक्ष्यम। तर्हि अत्र प्रमाण लक्ष्यः सम्यक ज्ञानत्वम लक्षणम। यहाँ प्रमाण लक्ष्य है और सम्यक ज्ञानत्व लक्षण है। यथा गोरिव शासनादिमत्वम, जैसे गाय का लक्षण शासनादिमत्व अर्थात जो गले में झालर सी लटकती है ना, वो झालर सी गले से लेकर पेट तक जो झालर सी होती है ना, वह गाय का लक्षण है। यदि हम गाय का लक्षण सावलेयत्व बतावें तो वो लक्षण नहीं होगा, क्योंकि सावलापना सभी गायों में नहीं होता, वह अव्याप्त आदि दोषों से दूषित होगा। इसलिए गाय का लक्षण शासनादिमत्व, ठीक है। और देखते हैं, देखिए अग्निरिवोषण्यम, अग्नि का लक्षण उष्णता अर्थात उष्णता लक्षण ही अग्नि को अन्य पदार्थों से अलग करती है। अतः अग्नि का लक्षण उष्णता है। उसी प्रकार प्रमाण का लक्षण बोलो गया एक भैया, अभी अपन ने पहले पढ़ा था। प्रमाण का लक्षण क्या है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। अब देखिए इसमें थोड़ा और अपन विशेष देखते हैं। अत्र सम्यक पदम संशय विपर्ययानद्यवसाय निराशाय क्रियते।
सम्यक ज्ञानम प्रमाणम में जो सम्यक पद दिया गया है वो अपनी एक विशेष महत्ता रखता है। क्या महत्ता रखता है? तो देखिए, यहाँ जो ये सम्यक पद दिया गया है वह संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय के निराकरण के निषेध के लिए, निराकरण के लिए लिया गया है। इनका निराकरण क्यों करने को, इनका निषेध क्यों करते हो? तो मुनिराज कहते हैं अप्रमाणत्वात् एतेषां ज्ञानानाम इति, अर्थात ये तीनों कौन? संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। बोलो तो सहज भैया, बोलो तो कौन कौन? संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। ये तीनों कौन? संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। तीनों ज्ञान अप्रमाण है, मिथ्या ज्ञान है, यानी प्रमाणाभास है, झूठे हैं। इसलिए यदि सम्यक पद नहीं रखते तो इन ज्ञानों का भी प्रमाण के लक्षण में आ जाते। इसलिए यहाँ पर सम्यक पद कहकर उनका निराकरण कहा है। ये संशय किसे कहते हैं? हाँ, आपको बताते हैं। किम नाम संशय? विरुद्धानेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशयः। पुनः एक बार वो बोलेंगे सब एक साथ। विरुद्धानेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशयः। इसका खुलासा, इसका विवरण इस प्रकार है। विरुद्ध अनेक कोटि, यहाँ कोटि का अर्थ करोड़ रुपए नहीं अपितु पक्ष है। अर्थात विरुद्ध अनेक पक्षों का अवगाहन करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। अक्षय, एक बार परिभाषा वापिस बोलेंगे। किम नाम संशयः? विरुद्धानेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशय। विरुद्ध अनेक पक्षों का अवगाहन करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। गुरुजी कोई उदाहरण है इसका? हाँ, क्यों नहीं है। देखिए, एक नहीं कई उदाहरण हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, स्थाणुर्वा पुरुषो वेति। जैसे यह स्थाणु है, देखो स्थाणु को ठूंठ भी कहते हैं, ठीक है ना? तो यह ठूंठ है या पुरुष है, ये संशय का उदाहरण है। देखो आगे कहते हैं कि ये संशय क्यों होता है? साधारण ऊर्ध्वतादि धर्म दर्शनात् तत् विशेषस्य वक्त्रकोटर शिरपाण्यादे साधक प्रमाणाभासादने कोट्यावलंबित्वं ज्ञानस्य। इस संशय ज्ञान में स्थाणु अर्थात ठूंठ में रहने वाले और पुरुष में रहने वाले ऊंचाई आदि साधारण धर्म का ज्ञान हुआ। ये तो ज्ञान हुआ कि ठूंठ भी ऊंचा होता है, पुरुष भी ऊंचा होता है, तो यह साधारण ज्ञान से उसकी ऊंचाई आदि से पता लगा। लेकिन उस ठूंठ के वक्र अर्थात टेढ़ापना, कोटर आदि तथा पुरुष के सिर पैर आदि विशेष धर्मों का ज्ञान न होने से ज्ञान पर्याय में अनेक पक्षों का अवलंबन यानी चलित प्रतिपत्ति, चलित ज्ञान है। स्थाणु है या पुरुष है, ऐसे अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञान होने से यह स्थाणु है या पुरुष है, ऐसे अनेक कोटि अवलंबी होने से चलित ज्ञान संशय है। और कोई उदाहरण हो सकते हैं? अनेक उदाहरण हो सकते हैं। देखिए मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। यह सीप है या चांदी, यह सर्प है या रस्सी, यह देह है या जीव, इस प्रकार यह संशय हुआ। द्वितीय, किम नाम विपर्ययः। क्या प्रश्न किया सहज? क्या प्रश्न किया? किम नाम विपर्ययः?
विपरीतेक कोटि निश्चयो विपर्ययः, अर्थात विपरीत एक पक्ष का निश्चय करने वाले ज्ञान को विपर्यय ज्ञान कहते हैं। यथा सुप्तिकायाम इदम रजतम इति ज्ञानम, जैसे सीप में यह चांदी है, इस प्रकार का ज्ञान होना। रस्सी में सर्प का ज्ञान होना। अत्रापि सादृश्यादि निमित्त वसात चुक्ति विपरीते रजत निश्चयः, अर्थात यहाँ भी सादृश्यादि निमित्त के वश मतलब कारणों से सीप से विपरीत चांदी का निश्चय होता है। अतः यह विपर्यय भी प्रमाणाभास मिथ्या ज्ञान है। देखिए, यह विपर्यय तीन प्रकार से देखा जाता है। कारण विपर्यय, भेदाभेद विपर्यय एवं स्वरूप विपर्यय, ये विपर्यय ज्ञान के भेद हैं। तृतीयः किम नाम अनद्यवसायः, क्या क्या अपन ने पहले ये बात कही थी ना, सम्यक पद से किस किस का निराश किया गया है? संशय, विपर्यय, अनद्यवसाय। हमने संशय के बारे में बात करी, विपर्यय के बारे में बात करी। अब तीसरा आता है। प्रश्न क्या है? किम नाम अनद्यवसायः, तो उत्तर कहते हैं किमित्यालोचन मात्र मनद्यवसायः। क्या बोला रजत? किमित्यालोचन मात्र मनद्यवसायः, यथा पति गच्छत तृण स्पर्शादि ज्ञानम। कुछ है ऐसे आलोचन मात्र के ज्ञान को अनद्यवसाय कहते हैं। जैसे कोई पथिक मार्ग में चलते हुए तृण कंटक आदि के स्पर्श हो जाने पर ऐसा ज्ञान होता है कि ये क्या कुछ है। इदम ही नाना कोट्यावलंबना भावात न संशय, यह ज्ञान नाना पक्षों का अवगाहन न करने से हम इसे संशय ज्ञान नहीं कह सकते। विपरीते कोटि निश्चयाभावात न विपर्यय, और विपरीत एक पक्ष का निश्चय न करने से विपर्यय ज्ञान भी नहीं है। क्या समझ में आया कि अनेक कोटि का अवगाहन न करने से कि नित्यालोचन मात्र अनद्यवसायः, यह अनेक कोटियों का अवगाहन नहीं करता। कुछ है तो अनेक कोटियों का अवगाहन न करने से इसे संशय ज्ञान भी नहीं कह सकते। और विपरीत एक कोटि निश्चयाभावान न विपर्य, और विपरीत एक पक्ष का निश्चय भी न करने से विपर्य ज्ञान भी नहीं है। इसलिए उक्त दोनों ज्ञानों से यह ज्ञान पृथक ही है। देखो कहा है, एतानि च स्व-विषय प्रमिति जनकत्वात् प्रमाणानानि ज्ञानानि भवन्ति, सम्यक् ज्ञानानि तु न भवन्ति इति सम्यक् पदेन व्युदक्ष्यन्ते। अर्थात ये तीनों ज्ञान अपने विषय में, गुरुजी कौन से तीनों ज्ञान? देखो अभी अपन ने सम्यक पद से ये कहा था ना, सम्यक पद किसके लिए आया है? संशय, विपर्य, अनद्यवसाय, इन तीनों का निराकरण करने के लिए। तो अभी अपन ने एक एक की परिभाषा देखी, उन्हीं के बारे में यहाँ पर कहते हैं कि ये तीनों ज्ञान यानी संशय, विपर्य, अनद्यवसाय अपने विषय में प्रमिति बना यथार्थता को उत्पन्न न करने से, सच्चेपने को उत्पन्न न करने से संशय ज्ञान, विपर्य ज्ञान, अनद्यवसाय का ज्ञान ये यथार्थता को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए
अप्रमाण है, प्रमाणाभास है, सम्यक ज्ञान नहीं है। अतः सम्यक पद से इनका निराकरण हो जाता है। बोलो बालकों, समझ में आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। किम उद्देश्यम, दूसरा किम लक्षणम, तीसरा कतिविधः लक्षणम, चतुर्थः का परीक्षा, पंचमः प्रमाणस्य प्रधानता किमर्थम, आगे प्रमाणस्य लक्षणम किम, उसके आगे प्रमाण लक्षणे सम्यक पदम किमर्थम, और किम नाम संशय, क विपर्ययः कतिविधं च, किम अनध्यवसायः। इस प्रकार सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, जो यह लक्षण निर्देश किया गया है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, तो प्रमाण का जो लक्षण बनाया है उसमें सम्यक पद, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय के निराकरण के लिए यहाँ पर सम्यक पद दिया गया है। शेष अग्रिम कक्षायाम। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जय जिनेन्द्रः।